हाँ कर दो। देखिए बच्चों, हमने पिछले वीडियो में जो पोइम पढ़ी थी माई गुड राइट हैंड, उनमें से आपको मैंने हर स्टेंजा एक्सप्लेन करना सिखाया था कि किस प्रकार पोइट है वो गरीब हो जाते हैं और उसके बाद में उनके सारे मित्र हैं, रिश्तेदार वगैरह, उनको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन दूसरे स्टेंजा में ये कह रहा है कवि कि ऐसे मित्रों को जाने दो, मुझे ऐसे मित्रों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास में मेरा खुद का मित्र है, यानी मेरी हार्ड वर्क है। उस हार्ड वर्क के द्वारा एक दिन कवि रिच एंड प्रॉस्पेरियस पर्सन्स, धनवान व्यक्ति और समृद्ध व्यक्ति बन जाता है। उसके बाद में कवि ये कह रहा है कि ऐसे मित्रों पर विश्वास करना उतना ही, दूसरों पर विश्वास करना उतना ही है जितना कि बालू मिट्टी के ऊपर महल बनाना। तो कवि यहाँ पर कुछ रिपीटिशन का, कुछ एलिट्रेशन का यूज भी करता है। एलिट्रेशन होता है सेम, एक ही जो अल्फ़ाबेट है, वर्ण है, उसका जिक्र होता है एक ही प्रकार के, उसको एलिट्रेशन बोलते हैं, अनुप्रास बोलते हैं। तो एलिट्रेशन और रिपीटिशन वर्ड का भी यूज करता है। उसके बाद में यहाँ पर जो लास्ट का स्टेंजा है, द पोइट ओनली बिलीव्स इन टू थिंग्स, केवल दो ही चीज़ों में विश्वास करता है। और द पोइट थैंक्स ओनली गॉड एंड हिज हार्ड वर्क, अपने भगवान है जो अलमाइटी होता है, सर्वशक्तिमान होता है, उनको ही धन्यवाद देता है, उनके ऊपर ही विश्वास करता है। अब एक एक जो लाइन है इसमें चारों स्टेंजा का हमने जिक्र किया था। इसमें एक स्टेंजा है इम्पोर्टेंट है, जो जिसकी हमने व्याख्या की है, जो आपके सामने प्रस्तुत की गई है, रखी गई है। माई गुड राइट हैंड, इसका पोइट है चार्ल्स मैके। तो एक्सप्लेनेशन है वो दी मिलेगी आपको। एक्सप्लेनेशन यदि आपको दी मिलेगी तो सबसे पहले उसमें आपको ये दिया मिलेगा एक्सप्लेन, ये 4 नंबर की एक्सप्लेनेशन आती है और 4 पोइम है। उन 4 पोइम में से 2 स्टेंजा आएंगे, उनमें से एक की एक्सप्लेनेशन करनी है और अथवा में आएंगे 4 नंबर की। तो सबसे पहले ये दिया मिलेगा एक्सप्लेन दिस स्टेंजा, ये आपके सामने स्टेंजा का शॉर्ट रूप है माई क्रेज रिवाइव। तीसरा स्टेंजा है ये माई गुड राइट हैंड में से, माई क्रेज रिवाइव अगेन एंड अगेन। इसमें ये जो स्टेंजा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, इस बार भी ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले एक्सप्लेन दिस स्टेंजा रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट, तो रेफरेंस के साथ में कॉन्टेक्स्ट भी लिखना है और ये जो स्टेंजा है इसका एक्सप्लेन करना है, यानी एक्सप्लेनेशन करनी है। तो सबसे पहले आपको रेफरेंस दे रखा है इसमें, तो रेफरेंस आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। कोई सा भी स्टेंजा आ जाए, रेफरेंस सबका इक्वल होता है। तो रेफरेंस में सबसे पहले आपको ये लिखनी पड़ेगी लाइन, दीज लाइन्स, यानी ये लाइन्स माई क्रेज रिवाइव अगेन एंड अगेन, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इन टाइटल। इसका इन टाइटल यानी शीर्षक दिया गया है माई गुड राइट हैंड, माई गुड राइट हैंड, ये तो इसका पोइम का नाम है। कंपोज बाय चार्ल्स मैके, इसको सी मैके भी कर सकते हैं, MACKAY, सी मैके, यानी सी मैके का मतलब आता है चार्ल्स मैके। तो ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं ये हमारे पोइम का जो शीर्षक है माई गुड राइट हैंड, उनमें से ली गई है और ये चार्ल्स मैके के द्वारा रचित है।
यानी किसके द्वारा लिखी गई है, ये रेफरेंस में लिखना पड़ेगा। तो किसी भी प्रकार का पहली पोइम है उसका रेफरेंस आ जाए, सिर्फ टाइटल चेंज करना है और पोइट का नाम चेंज करना है, तो रेफरेंस सबका इक्वल होता है। तो रेफरेंस आपको इस प्रकार लर्न करना है। तो बार बार रिपीट करोगे तो रेफरेंस लर्न हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस आपको या सबसे पहले लिखना है, इसलिए सिर्फ इसमें टाइटल, पोइम का नाम और जो पोइट है, कवि का नाम, वो ही चेंज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर सेकंड दे रखा है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में ये दे रखा है इन दिस स्टेंजा, यानी दे रखा है ना एक्सप्लेन दिस स्टेंजा, तो शुरू में ये लिखना पड़ेगा आपको कॉन्टेक्स्ट में इन दिस स्टेंजा, यानी इस छंद में, इस स्टेंजा में। व्हेन द पोइट बिकम्स हिमसेल्फ पुअर, जब कवि है वो बिकेम हिमसेल्फ पुअर, जब गरीब हो गया। ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव डेजर्टेड। डेजर्ट मीन्स होता है यहाँ पर छोड़ के चले जाना। डेजर्ट मीन्स होता है छोड़ के चले जाना, या उनको गरीबी में छोड़ के चले गए। हिम ड्यू टू पोवर्टी, पोवर्टी होता है गरीबी या दरिद्रता के कारण से। तो कॉन्टेक्स्ट में शॉर्ट होना चाहिए, लगभग 1 या 1.5 लाइन में ही कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। तो इस स्टेंजा में ये बताया गया है कि जब कवि है गरीब हो जाता है तो उनके सारे मित्र एक एक करके रिश्तेदार है वो गरीबी के कारण से उनको छोड़ के चले गए। फिर एक्सप्लेनेशन है इन दीज लाइन्स, इन दीज लाइन्स, इस लाइन्स में द पोइट रिवील्स द फैक्ट, यहाँ पर एक ऐसे तथ्य के बारे में बताता है। इन दीज लाइन्स द पोइट रिवील्स द फैक्ट व्हेन द पोइट हिमसेल्फ बिकेम पुअर, जब कवि गरीब हो गया। कवि अपने आप के बारे में बता रहा है, कवि कह रहा है कि जब मैं गरीब हो गया। ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव डेजर्टेड हिम ड्यू टू पॉवर्टी, यानी कवि को गरीबी के कारण से छोड़ के चले गए। ड्यू टू पॉवर्टी यानी दरिद्रता के दौरान, गरीबी के दौरान उनको छोड़ के चले गए। सो ही डिसाइडेड टू बिलीव इन गॉड, इसलिए कवि ये कह रहा है कि कवि ने यहाँ पर भगवान में विश्वास करने का निश्चय किया। सो ही डिसाइडेड टू बिलीव, बिलीव माने होता है ट्रस्ट, बिलीव विश्वास करना, इन गॉड एंड हिज हार्ड वर्क। और दूसरा है माई गुड राइट हैंड, मीन्स होता है हार्ड वर्क, और कठिन मेहनत में उन्होंने विश्वास करना शुरू किया। सो ही डिसाइडेड टू बिलीव इन गॉड एंड हिज हार्ड वर्क व्हेन ही बिकेम रिच एंड प्रोस्पेरियस। कवि ये कह रहा है व्हेन ही बिकेम रिच एंड प्रोस्पेरियस, जब वो धनवान और समृद्ध, प्रोस्पेरियस मीन्स होता है समृद्ध, हो गया। देन तब हिज क्रेज केम बैक, उनकी जो क्रेज है, हिम्मत है, साहस है, वो वापिस आया। हिज क्रेज केम बैक, उनमें हिम्मत है, उसका जो साहस है वो वापिस आया। नाउ ही वर्क हार्ड, अब वह कठिन मेहनत करता है। बाय वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत के द्वारा, जब उसमें हिम्मत आती है, क्रेज आता है, तब वह कठिन मेहनत करता है। तो उस कठिन मेहनत के द्वारा एंड फेल्ट हिज हैंड वेरी स्ट्रॉन्ग, और अपने हाथों को थोड़ा मजबूत समझता है, महसूस करता है। एंड हिज मूड वेरी चेयरफुल, एंड हिज मूड बिकेम वेरी चेयरफुल, और उनका मूड भी बहुत ही चेयरफुल, प्रसन्नचित दिखने लगता है, खुश दिखने लगता है, प्रसन्नचित दिखने लगता है, प्रॉस्पेरियस। तो हिज मूड वेरी चेयरफुल, हिज वर्क हार्ड लिफ्टेड हिम, स्टेंजा में दे रखा है हिज वर्क हार्ड लिफ्टेड मी, यानी उनकी कठिन मेहनत के द्वारा, इट दे रखा है, इट का मतलब है हिज वर्क हार्ड लिफ्टेड हिम, हिम यहाँ पर पोइट के लिए आया है। तो उसकी कठिन मेहनत ने
उसको ऊपर उठाया। हिज वर्क हार्ड लिफ्टेड हिम फ्रॉम सोरो एंड पेन। उनकी कठिन मेहनत ने उनके जो दुख है, सोरो मीन्स दुख है, पेन मानी पीड़ा, उनसे उनको ऊपर उठाता है। इट गेव हिम फूड टू ईट। इट यहाँ पर हिज हार्ड वर्क है, बाई वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत के द्वारा ही, या हिज हार्ड वर्क गेव हिम, मीन्स होता है पोइट, कवि को फूड भोजन देता है, खाने के लिए भोजन भी कठिन मेहनत ही देता है। तो कठिन मेहनत के द्वारा ही जब वो धनवान हो जाता है, समृद्ध हो जाता है, तो उनको खाने के लिए भोजन मिलता है, एंड क्लॉथ, कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए, एंड ड्रेस अप वेरी वेल। अगेन एंड अगेन मीन्स होता है वेरी वेल, अच्छी तरह से उनको पहनने के लिए कपड़े मिले और उनको खाने के लिए भोजन मिला। इसके बाद में इसमें आता है क्रिटिकल नोट्स। तो क्रिटिकल नोट्स में सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, दे रखा है इसमें, पहली जो यहाँ पर लाइन है, लैंग्वेज, द लैंग्वेज यूजेज इन द पोइम। इस जो पोइम है माई गुड राइट हैंड है, उसमें जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसका जो यूज किया गया है, इज वेरी सिंपल एंड लूसिड। सिंपल मीन्स होता है साधारण, और लूसिड माने होता है सरल और सहज। इस पोइम में माई गुड राइट हैंड में जो भाषा है उसका यूज क्रिटिकल नोट्स मीन्स होता है आलोचनात्मक टिप्पणी। तो ये क्रिटिकल नोट्स सबके इक्वल से होते हैं, पहले जो लाइन है वो तो सब में इक्वली लिखनी पड़ेगी। तो किस प्रकार की लैंग्वेज है इसमें, तो लैंग्वेज यूजेज इन द पोइम इज वेरी सिंपल एंड लूसिड। उसके बाद में जो इसके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पर ये दे रखे हैं। द लैंग्वेज इज यूजेज सिंपल एंड लूसिड। तो भाषा का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। फिर यहाँ पर सेकंड में है द लैंग्वेज यूजेज इन द पोइम इज वेरी सिंपल एंड लूसिड। तो अब इसके क्रिटिकल नोट्स में आपको सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा, फिर ये लिखना पड़ेगा इट इज़ ए मोटिवेशनल पोइम, यानी ये प्रेरणादायक या प्रेरित करने वाली, इंस्पायर करने वाली कविता है। दूसरी ये लिखना पड़ेगा, और उसके बाद में इसमें किस किस का यूज किया गया है। तो थर्ड पॉइंट पे यहाँ पर यह आएगा द पोइट यूजेज रिपीटिशन एंड अलिट्रेशन। रिपीटिशन यहाँ पर आया है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, ये रिपीटिशन का वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर। उसके बाद में तो ये तीन जो क्रिटिकल नोट्स हैं, इन तीनों में आपको लिखना पड़ेगा। फिर आगे इसके क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज थीम, सेंट्रल आइडिया, मैसेज ऑफ द पोइम माई गुड राइट हैंड। तो व्हाट इज थीम, सेंट्रल आइडिया, मैसेज ऑफ द पोइम माई गुड राइट हैंड। इस पोइम का मैसेज क्या है। तो इस पोइम में से हमें क्या मैसेज मिलता है, इसकी विषय वस्तु क्या है, और उनका केंद्रीय भाव क्या है। इस प्रकार का क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। तो पोइम में से 3 क्वेश्चंस पूछते हैं, उनमें से 2 क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ता है। तो कहने का मतलब कि 4 पोइम में से 3 क्वेश्चंस आएंगे और 2 करने होते हैं, और ये 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 2.5 नंबर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज थीम, सेंट्रल आइडिया, मैसेज ऑफ द पोइम माई गुड राइट हैंड। तो माई गुड हैंड है, उसकी विषय वस्तु क्या है। तो सबसे पहले आंसर दे रखा है, आपके सामने स्क्रीन पर है। द पोइम
माई गुड राइट हैंड, द पोइम माई गुड राइट हैंड इज बेस्ड ऑन बिलीविंग इन गॉड। ये बेस मीन्स होता है आधार, ऑन बिलीविंग, ऑन के बाद में ये जेरेंड का यूज किया गया है, ऑन बिलीविंग, ऑन ट्रस्टिंग इन गॉड, यानी भगवान पर विश्वास, एंड हिज हार्ड वर्क, और अपनी जो कठिन मेहनत है उस कठिन मेहनत पर विश्वास करना उनके ऊपर आधारित है। When the poet became poor, जब कवि गरीब हो जाता है, इसकी विषय वस्तु में ये बताना पड़ेगा, जब कवि गरीब हो जाता है, when the poet himself became poor, all his friends and relative, उनके सारे जो मित्र हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, deserted him due to poverty, गरीबी के कारण से, गरीबी के दौरान, डेजर्ट माने होता है छोड़ के चले गए। उनके जो रिलेटिव है, उनके जो एक्वेंटेंस है, उनके जो कंपेनियन है, साथी हैं, वो उनको एक एक करके चले जाते हैं। बाय वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत के द्वारा, बाय वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत के द्वारा, ही बिकेम प्रॉस्पेरियस एंड रिच, अंत में कठिन मेहनत के द्वारा वह धनवान बन जाता है, समृद्ध बन जाता है। ऑल हिज फ्रेंड्स केम बैक, उनके मित्र हैं वो वापस एक एक करके, वन बाय वन, एक एक करके वापस उनके पास में चले आते हैं और उनको सांत्वना देते हैं। लेकिन कवि के कहने का मतलब है कि कोई भी जो मित्र हैं जो उनको छोड़ के चले गए थे, केवल उन्होंने उनको सलाह दी, धन देने से मना कर दिया। दे वर अफ्रेड ऑफ लैंडिंग मनी, पैसा देने से उन्होंने मना कर दिया था, पैसा देने से, धन उधार देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो डर रहे थे कि गरीबी के कारण से वापस उनके पैसे नहीं आएंगे। इसमें सेकंड जो क्वेश्चंस हैं, why did the poet fall into grief, यहाँ पर ग्रीफ है, ग्रीफ मीन्स होता है, ग्रीफ मीन्स यहाँ पर उदास होना, दुखी होना। वाई डिड द पोइट फॉल इनटू ग्रीफ, यानी कवि गरीबी में क्यों चला जाता है। वाई डिड द पोइट फॉल इनटू ग्रीफ, गरीबी में कैसे चला गया, दुखी क्यों हो गया, कब हो गया, कैसे हो गया, ये यहाँ पर बताया गया है क्वेश्चन। इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, द पोइट फेल इनटू ग्रीफ, जब कवि गरीब हो जाता है। द पोइट फेल इनटू ग्रीफ बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, यानी वो दुखी कब हो जाता है, क्यों हो जाता है, गरीबी के कारण से। बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, अपनी गरीबी के कारण से दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। When he became poor, when he became poor, जब वो गरीब हो गया, all his friend and relative deserted him due to poverty, उनके सारे मित्र हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, पहला जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ही है, उनके सारे रिश्तेदार हैं। डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स होता है छोड़ के चले जाना, ड्यू टू पॉवर्टी, यानी गरीबी के कारण से उनको छोड़ के चले गए। He could not find even a single friend, he could not find, find माना होता है प्राप्त करना, पता लगाना, even a single friend, एक भी, कोई भी उनका मित्र, who could help him out of his poverty, उनकी गरीबी के दौरान उनकी मदद कर सके, ऐसा उनको कोई भी मित्र नहीं मिलता है। तो who could not help him out of his poverty। फिर इसमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, वाई डिड द पोइट फील डिसपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड या डिसपॉइंटेड भी बोलते हैं इसको, ए पी साइलेंट होता है इसमें।
तो वाई डिड द पोइट फील डिसपॉइंटेड? डिसपॉइंटेड मीन्स होता है निराश होना। कवि निराश क्यों हुआ? कवि निराश महसूस क्यों किया? या वाई डिड द पोइट सर्च फॉर ए फ्रेंड प्रूव टू बी फ्रूटलेस? एक तो फ्रूटफुल होता है, एक फ्रूटलेस होता है, यानी निरर्थक। फ्रूटलेस मीन्स होता है निरर्थक। तो वाई डिड द पोइट सर्च? सर्च माने होता है तलाश। कवि की तलाश है वो निरर्थक साबित क्यों होती है? द पोइट्स अपोस्ट्रोफी एस है, इसका अर्थ होता है का, के, की। ये संबंध बताता है। द पोइट सर्च फॉर ए फ्रेंड प्रूव टू बी फ्रूटलेस बिकॉज ऑल हिज फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड्स मीन्स होता है मौसम के अनुसार बदलने वाले मित्र। मौसम के अनुसार बदलने वाले मित्र। फेयर वेदर फ्रेंड डेजर्टेड हिम इन हिज पॉवर्टी। उसकी गरीबी में उनको छोड़ के चले जाते हैं। उनके जो मित्र हैं वो उनको छोड़ के चले जाते हैं, तो उनकी तलाश व्यर्थ इसलिए चली जाती है क्योंकि उनके मित्र हैं वो छोड़ के इसलिए चले गए कि गरीबी में वो पैसा मांगेगा और पैसा देने से उन्होंने मना कर दिया। केवल सलाह देकर वो वहाँ से चले जाते हैं, उनकी मदद नहीं करते हैं। ही सर्च फॉर सच ए फ्रेंड। वह एक ऐसे मित्र की तलाश करता है हु कुड हेल्प हिम कम आउट ऑफ हिज पॉवर्टी। वह एक ऐसे मित्र की तलाश करता है जो उनकी गरीबी में उनकी मदद कर सकें, उनकी सहायता कर सकें। तो ऐसे मित्र की वह तलाश करते हैं जो उनकी गरीबी में उनकी सहायता कर सकें, उनकी मदद कर सकें। तो यहाँ पर दे रखा है ही सर्च फॉर सच ए फ्रेंड। ऐसे मित्र की उन्होंने तलाश की हु कुड हेल्प हिम कम आउट ऑफ हिज पॉवर्टी, जो गरीबी से उनको उभार सकें, गरीबी उनकी दूर कर सकें। बट नन ऑफ देम वॉज विलिंग। विलिंग होता है इच्छा से। विलिंग मीन्स होता है इच्छा से, और इच्छा से उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाता है। बट नन ऑफ देम वॉज विलिंग टू हेल्प हिम। हिम मीन्स कवि। कवि की इच्छा से किसी ने भी मदद नहीं की, इसलिए उनकी जो तलाश है एक सच्चे मित्र की वो व्यर्थ चली गई। उसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चंस हैं, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द पोइट हार्ड वर्क? व्हाट वाज द रिजल्ट? रिजल्ट मीन्स परिणाम। ऑफ द पोइट्स अपोस्ट्रोफी एस हार्ड वर्क। कवि की कठिन मेहनत का परिणाम क्या होता है? जब कवि कठिन मेहनत करता है तो उसका क्या परिणाम होता है? द रिजल्ट ऑफ द पोइट्स हार्ड वर्क वॉज दैट द रिजल्ट ऑफ द पोइट्स हार्ड वर्क वॉज दैट ही केम आउट ऑफ हिज सॉरो एंड पेन। उसका परिणाम तो शुरू में ये होता है कि उनके जो दुख थे, उनकी जो पीड़ा थी, उनसे वो दूर हो जाता है। पीड़ा या गरीबी में निश्चित रूप से दुख या पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, और कवि ये अच्छी तरह से जानता है कि उन्होंने किस प्रकार के दुख या पीड़ाओं का सामना किया था। द रिजल्ट ऑफ द पोइट हार्ड वर्क वॉज दैट ही केम आउट ऑफ हिज सॉरो एंड पेन विच वॉज ड्यू टू पॉवर्टी। यानी गरीबी के कारण से उनकी जो पीड़ा है, उनके जो दुख हैं वो दूर हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? व्हेन ही बिकम्स रिच एंड प्रोस्पेरियस पर्सन। जब वो समृद्ध और धनवान व्यक्ति बन जाता है तब वो उनके दुख या पीड़ा है दूर हो जाती है। बाई वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत के द्वारा, ही बिकेम रिच। आप ये भी कर सकते हो, ही बिकेम रिच एंड प्रोस्पेरियस पर्सन। वह धनवान और समृद्ध व्यक्ति बन गया। ही लर्न टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। अब उसने यहाँ पर आत्मनिर्भर, ही लर्न माना होता है सीखना, ये सेकंड फॉर्म है। ही लर्न टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट मीन्स होता है आत्मनिर्भर, और अब उन्होंने आत्मनिर्भर बनना भी सीख लिया। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आते हैं। एक तो
उसका परिणाम क्या होता है कि वो धनवान हो जाते हैं और समृद्ध व्यक्ति हो जाता है। दूसरा उनको रिजल्ट ये मिलता है यहाँ पर कि वो सेल्फ डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर हो जाता है। जो फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं, मौसम के अनुसार बदलने वाले जो मित्र हैं, उनके ऊपर वो बिलीव नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर एक तो स्टेंजा पढ़ा और हमने जो स्टेंजा पढ़ा उसमें हमने कुछ क्रिटिकल नोट्स वगैरह हैं वो भी पढ़े। तो क्रिटिकल नोट्स में आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं। लैंग्वेज यूजेज इन द पोइम इज वेरी सिंपल एंड लूसिड। द पोइट यूजेज रिपीटिशन वर्ड्स एंड अलिट्रेशन। अलिट्रेशन होता है अनुप्रास, उनका भी यहाँ पर यूज करते हैं। और साथ साथ में इट इज़ ए मोटिवेशनल पोइम। पहली जो रिस्क पोइम है वो भी मोटिवेशनल पोइम है और यहाँ पर ये पोइम है ये भी मोटिवेशनल है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। तो कहने का मतलब कि इस पोइम से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस पोइम से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें जो फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं, मौसम के अनुसार बदलने वाले जो मित्र हैं, उनके ऊपर हमें बिलीव नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। और जो अपने ऊपर ही अपनी जो कठिन मेहनत है, भाई हार्ड वर्किंग है, कठिन मेहनत है, उनके ऊपर ही विश्वास करना चाहिए। क्योंकि कठिन मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कठिन मेहनत के द्वारा ही हमें भोजन मिलता है। कठिन मेहनत के द्वारा ही हमें ऑलराउंडमेंट डेवलपमेंट पर्सनैलिटी होती है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं, आधारभूत जो चीज़ें होती हैं, वो हमें कठिन मेहनत के द्वारा ही, बेसिक जो फंडामेंटल होते हैं, आधारभूत जो हमारी मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, वो हमें नीड्स होती हैं, वो हमें कठिन मेहनत के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो हमने पहले तो स्टेंजा पढ़ा, उसके बाद में हमने यहाँ पर क्वेश्चंस आंसर पढ़े। जो क्वेश्चन से पहला जो क्वेश्चंस याद हो गया तो बाकी के क्वेश्चंस में इक्वल है, एक जैसे से ही है। तो थीम का क्वेश्चन तो आपको निश्चित रूप से लर्न करना ही चाहिए, सीखना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर एक पोइम दे रखी है, तीसरी पोइम द लोटस। अब हमें इस लोटस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो लोटस पोइम है, ये लोटस पोइम एक सोनेट है। यानी सोनेट क्या होता है कि सोनेट इज ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ये एक साहित्य का भाग होता है। इट हैज़ 14 लाइन्स, इसमें 14 लाइन होती है। यानी आप देख सकते हो इस पोइम में 14 लाइन आती है। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है ऑक्टेव, आप देख सकते हो उसमें 8 लाइन है शुरू की, उस भाग को तो बोलेंगे हम ऑक्टेव। ऑक्टेव मीन्स इट हैज़ 8 लाइन्स, उसमें 8 लाइन होती है। एंड लास्ट 6 सेस्टेट, जिसको हम सेस्टेट बोलते हैं, और उसमें 6 लाइन होती है। अब इसमें जो राइम स्कीम होती है वो होती है ABBA। आप देख सकते हो, देखिए पहले शुरू में लास्ट की जो लाइन है फ्लावर, क्वेन, बीन, पावर। यदि यहाँ पर हम A लिखें, फ्लावर की जगह A लिखें और क्वेन पर हम B लिखें, तो वापस C पर हम B लिखेंगे, क्योंकि क्वेन, बीन ये राइम स्कीम मिलती है। इसलिए इसकी राइम स्कीम होती है ABBA। फिर अगली जो 4 लाइन होती है उसमें दे रखा है टॉवर, मीन, बिटवीन, बॉवर। तो इसमें भी राइम स्कीम सेम होती है। तो कल हम आपके इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इस पोएम को एक्सप्लेन करेंगे और इसकी व्याख्या किस प्रकार करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।